दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज बात होगी हरियाणा की। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए हरियाणा में राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच आज हरियाणा के वोटरों के मूड के संकेत भी सामने आ गए हैं। हालांकि 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के वोटरों ने अपना जो मूड दिखाया, उससे भी संकेत कुछ हद तक क्लियर हो गए थे कि विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के वोटर क्या रुख अपनाएंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटें इस बार कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली हैं। यही कारण है कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित दिख रही है, जबकि हरियाणा की सत्ता पर काबिज भाजपा भी नए सिरे से रणनीति बनाकर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है। जननायक जनता पार्टी यानी जजपा भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद सत्ता से बाहर होकर इस बार फिर 2019 के विधानसभा चुनाव वाला अपना प्रदर्शन दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो इस बार हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए उतरी आम आदमी पार्टी भी सत्ता के लिए हुंकार भर रही है। लेकिन हरियाणा में सबसे पहले प्री पोल सर्वे करने वाली एक एजेंसी हरियाणा के वोटरों का जो मूड सामने लेकर आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार सबको चौंका सकते हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता इस बार खत्म हो सकती है। ये सर्वे करने वाली एजेंसी कौन है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके सर्वे का तरीका क्या है, हरियाणा में कितने लोगों के बीच जाकर ये एजेंसी क्या मूड पकड़ कर लाई है, किसकी सरकार बनने के आसार हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार कौन नेता कितना पसंदीदा है, इस सब पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो हरियाणा मूड सर्वे 2024 के नतीजों पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है पीपल पल्स नामक एजेंसी ने। ये एजेंसी इस फील्ड में कब से काम कर रही है और इसके सर्वे नतीजे कितने सटीक होते हैं, इस एजेंसी के प्रतिनिधियों से पहले ये जान लेते हैं। पीपल्स पल्स संस्था 2010 से इलेक्शन सर्वेस का काम कर रही है। हमारा विजन ये रहा है कि हम शासक और जनता के बीच में एक संवाद सूत्र का काम करें। जो भी राजनीतिक दल हैं वो जान पाएँ कि जनता की आकांक्षाएं क्या हैं, जनता चाहती क्या है और उसके आधार पर राजनीति की दिशा तय हो। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कई सारे सर्वेस 2010 से ही लगातार कर रहे हैं। मैं इस संस्था से 2012 में जुड़ा था, हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के समय में। और अभी अगर रिसेंट की बात की जाए तो हमने पिछले वर्ष में कर्नाटका का सर्वे किया था जो सटीक बैठा था। इस लोकसभा चुनाव में हमने आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों कवर किया था, जो दोनों के दोनों सटीक थे। दरअसल पीपल पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में पिछले 1 महीने के दौरान किए अपने जमीनी अध्ययन के नतीजे आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किए। पीपल पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने एजेंसी के हरियाणा मूड सर्वे 2024 के नतीजों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए क्या क्या बताया, सुनिए। तो हम लोगों ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभाओं में 22 जिलों में जो सर्वे किया, वो पहले आपको बता रखे हैं जैसा कि राजन जी की 6 डिवीज़न में बांट रखा था हमने। हमारी टीम सभी डिवीज़नों में एक एक विधानसभा सीट पर गई। तो उसके बाद जो फाइंडिंग हमारी आई है उसको हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली चीज़ ये है कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को बढ़त मिली थी वो बढ़त आगे भी जारी है हरियाणा में। अब अगर हम पार्टियों के वोट परसेंट की बात करें, जो सामने आया है वो ये कहता है कि कांग्रेस को तकरीबन 44% वोट मिलने का अनुमान है। अगर आज की डेट में इलेक्शन हो जाए
तो कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिल सकता है। बीजेपी को करीब 41% वोट मिलने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी को। जेजेपी, हमारी जो सर्वे में रिपोर्ट में जो आ रहा है कि जेजेपी को वोट शेयर का केवल 2% वोट मिलेगा अगर आज इलेक्शन होता है। अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया, तो तमाम संभावनाएं जता रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्वे कह रहा है कि उनको 3% वोट मिलेगा। आम आदमी पार्टी, जिसने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसको 1% वोट मिलने का, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अन्य को 9% वोट मिलने के आसार हैं। 9% वोट अन्य का मतलब निर्दलीय की बात हम करें और कुछ जो नए पुराने दल आ जाते हैं। सीटों की संख्या के हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी सीटें आ सकती हैं। तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन 90 विधानसभा सीटों में से 43 से 48 सीट मिलने का अनुमान है। अगर आज चुनाव हो जाए तो जो कांग्रेस को 43 to 48, आप देख सकते हैं कि ये बहुमत हो भी सकता है, जो 45 का आंकड़ा है उसको पार कर भी सकती है और थोड़ी सी कसर भी रह सकती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है उसको 34 to 39, 34 से 39 सीटें मिलने की संभावना है अगर आज चुनाव हो जाता है तो। अब बात आती है जेजेपी की, आईएनएलडी की, बीएसपी की, आप की और निर्दलियों की। तो हमारा सर्वे जो है वो ये कहता है कि 3 से 8 सीटें, 3 से लेकर 8 सीटें इन छोटी पार्टियों को या फिर निर्दलियों को आ सकती है। ये हमारा 90 सीटों का लेखा जोखा है। इसके अलावा हमने एक बहुत महत्वपूर्ण था कि मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन है हरियाणा की जनता के लिए। कई नाम थे अलग अलग और हमने उन पर चर्चा की। बड़े अच्छे और चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 40% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा सीएम बने यहाँ के। नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनको खट्टर साहब को हटाकर बनाया गया, 30% पब्लिक नायब सिंह सैनी के साथ है। आज की डेट में हरियाणा की जनता कह रही है, 30% जनता कह रही है कि हमको नायब सिंह सैनी अगला मुख्यमंत्री चाहिए। तीसरा नाम मनोहर लाल खट्टर जी का है, जिनके साथ महज 9% जनता है जो उनको पसंद करती है। चौथे में नाम आता है शैलजा कुमारी जी का। 7% लोग शैलजा कुमारी को बतौर मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अन्य की संख्या 14% है। महज 14%। अन्य में कई नाम हैं, आप सोच सकते हैं। इस सर्वेक्षण में कुछ बिंदु है जो आपको बताना चाहेंगे, जो चाहें तो आप लोगों को नोट भी कर सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस को बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। जो हरियाणा का पूरा मुकाबला है वो बाइपोलर हो गया है, 2 ध्रुवीय हो गया है। इसमें एक तरफ बीजेपी, एक कांग्रेस, और ये पहला चुनाव है जिसमें क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता खत्म होने जा रही है। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की जो प्रासंगिकता है वो इस इलेक्शन में खत्म होती दिख रही है। निर्दलियों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। जो हमारा सर्वे कह रहा है कि निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। एक बात 24 साथियों, पत्रकार साथियों से भी हो रही थी कि इस चुनाव में ग्रामीण मत प्रतिशत बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में हरियाणा के बहुत ज्यादा एंथुसियासिज्म है इलेक्शन को लेकर के। वो जोर शोर से लगे हुए हैं कि हमको मत डालना है और अपना मनपसंद विधायक, अपनी मनपसंद सरकार चुन के लानी है। और एक बात जो नजर आई हमें कि जो कई वर्तमान विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, कई एमएलएज हैं, जिनको लेकर के जनता में नाराजगी है। एंटी इनकम्बेंसी एमएलएज को लेकर के है, मिनिस्टर्स को लेकर के है। जीत अगर हासिल करनी है तो दोनों ही पार्टियों को, भाजपा हो चाहे कांग्रेस,
कैंडिडेचर पर बहुत ध्यान देना होगा, मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटने होंगे। एक आखिरी जो इसका पॉइंट हम बताना चाहेंगे आप सबको कि इस सर्वेक्षण में पूरे शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता के तुलना में उदासीन दिखाई दे रहा है। वो बहुत अधिक उसको लेकर के, चुनाव को लेकर के उत्साह में नहीं है। इसकी वजह अभी तक हमको नहीं समझ में आई, लेकिन ऐसा है। पीपल पल्स एजेंसी के मुताबिक हरियाणा के वोटरों का मूड तस्दीक कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अगर उत्साहित है तो ये सही है, लेकिन कांग्रेस का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर पीपल पल्स एजेंसी का सर्वे कांग्रेस को चेता रहा है। एक चीज जिसकी हरियाणा में बार बार चर्चा होती है, हरियाणा की राजनीति में चर्चा होती है गुटबाजी की, तो दोनों ही पार्टियों को, न केवल कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को, गुटबाजी जो उनकी है उसको लेकर जनता बेहद नाराज है, पब्लिक नाराज है और उसका बेहद नकारात्मक प्रभाव दोनों की इमेज पे पड़ रहा है। आपको बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के खेमों में बटी हुई है। दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और दोनों अलग अलग तौर पर हरियाणा में अपने चुनावी अभियान छेड़े हुए हैं। हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से पूरे राज्य के दौरे पर हैं, तो कुमारी शैलजा 27 जुलाई से अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर रही हैं। खैर, हरियाणा मूड 2024 सर्वे पर लौटते हुए अब ये भी जान लेते हैं कि पीपल पल्स एजेंसी ने ये जो सर्वे किया है उसका तरीका क्या था और पूरे हरियाणा में कितने लोगों से बातचीत करने के बाद अपने ये नतीजे जारी किए हैं और जितने लोगों के बीच इस एजेंसी ने सर्वे किया है वो नतीजों पर पहुंचने के लिए कितने पर्याप्त हैं। इस सर्वे के लिए हम लोगों ने सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइज सैम्पलिंग मॉडल को इस्तेमाल किया था और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मॉडल्स मिक्स करके इस सर्वे को किया था, जिसमें हरियाणा की जनसंख्या को हम लोगों ने कैटेगरी वाइज बांटा। पहले तो क्षेत्रवार बांटा, 6 जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हैं उनमें उसको डिवाइड किया और उसके बाद हर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं और जो जेंडर डिवाइड है, जो एज डिवाइड है, जो ऑक्यूपेशनल डिवाइड है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैंपल तैयार किया और उस आधार पर सैंपल्स से इनपुट लिया। बहुत लोगों को लगता है कि बिगर सैंपल इज़ अ बेटर सैंपल, जबकि सर्वे मेथोडोलॉजी में ये सिखाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज़ अ बेटर सैंपल। जैसे यदि किसी विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक हिंदू बहुल है, एक ब्लॉक मुस्लिम बहुल है और 2 सर्वे एजेंसियां उस विधानसभा में काम करने के लिए गई, मान लीजिए दोनों जगह 50-50% वोट है। यदि कोई सर्वे एजेंसी 10,000 का सैंपल उठाती है लेकिन एक ही ब्लॉक से उठाती है तो सैंपल उसका भले ही बड़ा हो लेकिन उसका रिजल्ट स्क्यूड होगा, क्योंकि वो डिसप्रपोर्शनेटली एक कम्युनिटी, एक क्षेत्र में लिमिटेड है। दूसरी तरफ यदि कोई सर्वे एजेंसी 1,000 का सैंपल उठाती है लेकिन वो सर्वे एजेंसी उसको दोनों ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों, गांव, शहर में और उसमें जो कम्युनिटी रहती है उसमें प्रोपोर्शनेटली बांटती है, तो उसका सैंपल साइज भले ही 1,000 हो, वो सच्चाई के ज़्यादा करीब होगी। सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइज सैम्पलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि हम सिस्टमेटिकली स्ट्रेटिफाई करेंगे कि अगर इस विधानसभा में 30% के करीब, ऑफ कोर्स कास्ट का एक्चुअल आंकड़ा नहीं होता है लेकिन अंदाजा होता है कि 30% के करीब यहाँ ब्राह्मण है, तो आपका सैंपल अगर 100 का है तो 30 सैंपल शुड बी फ्रॉम ब्राह्मण्स स्प्रेड अक्रॉस द रीजन। उसी तरीके से यदि यहाँ पर 20% मुसलमान हैं तो आपका भले ही सैंपल 100 का हो लेकिन उसमें 20 मुस्लिमों का मत होना चाहिए। यदि इस विधानसभा में 33% महिलाएं हैं तो योर सैंपल शुड रिफ्लेक्ट, उसमें अक्रॉस कैटेगरी क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है कि मुस्लिम महिला भी हो सकती है, ब्राह्मण महिला भी हो सकती है, दलित महिला भी हो सकती है, लेकिन आपका जो सैंपल मॉडलिंग है, जो सर्वे डिज़ाइन है, उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आप सच्चाई से कोसों दूर चले जाएंगे। तो ये 15,000 व्यक्ति हम लोग जून मंथ से स्टार्ट किए थे। हमारी 6 से अधिक टीमें लगी थी और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में हर असेंबली में हम लोग गए और उसके आधार पर ये 15,000 हमारा फिजिकल सैंपल है जिससे व्यक्तियों ने बात की। ये 15,000 में जो 15,000 का सैंपल है हर विधानसभा क्षेत्र में आपका कितना है?
150 के करीब हमारा हर विधानसभा में है, उससे थोड़ा ज़्यादा के करने की कोशिश की है। किसी में ज़्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है, लेकिन 150 का हम लोगों ने कोशिश की है मेंटेन रहे मिनिमम। तो किसी में 200 हुआ है, किसी में 150। रूरल अर्बन डिवाइड, एज डिवाइड, ऑक्यूपेशनल डिवाइड, उसके बाद में कैटेगरी, उसके जेंडर कैटेगरी, उसके बाद में जातियां, उसके बाद में धर्म, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये किया है। पीपल पल्स एजेंसी के सर्वे नतीजे और तमाम दावे कितने सटीक साबित होंगे ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन पीपल पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि फिलहाल जो सर्वे किया गया है वो अभी चुनावी तैयारियों के बीच के हालात में किया गया है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने और सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाने के बाद वे दूसरा सर्वे कर एक और प्री पोल सर्वे रिजल्ट जारी करेंगे। फिलहाल तो पीपल पल्स के हरियाणा मूड सर्वे 2024 ने भाजपा के अलावा जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी के लिए भी इस विधानसभा चुनाव में मुश्किल की घंटी बजा दी है। एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।